पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की हुई बैठक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक। मुख्यमंत्री ने योजनावार किया गहन समीक्षा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की बैठक। नक्सल उन्मूलन अभियान की समीक्षा की। बोले, नक्सल उन्मूलन केवल एक अभियान नहीं बल्कि बस्तर और छत्तीसगढ़ के भविष्य को सुरक्षित करने का मिशन। और स्वास्थ्य मंत्री ने यहां डीकेएस अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। खराब पड़े एसी को 24 घंटे में ठीक करने या बदलने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा, मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलाना हमारी प्राथमिकता। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री साय ने योजनावार गहन समीक्षा की। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत चल रही मोर द्वार यहां साय सरकार सर्वे के कार्य की समीक्षा की, जिसमें अब तक 20,91,000 का सर्वे पूर्ण हो चुका है। ग्राम पंचायत में चल रहे निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और जमीनी सत्यापन अनिवार्य है। ऐसा कहा गया है कि मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश है कि पंचायतों को सशक्त किया जाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक का लेकर यहां छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित कुरेगुट्टा की पहाड़ियों में संचालित नक्सल उन्मूलन अभियान की ही समीक्षा की। इस दौरान सीएम साय ने कहा, नक्सल उन्मूलन केवल एक अभियान नहीं बल्कि बस्तर और छत्तीसगढ़ के भविष्य को सुरक्षित करने का मिशन है। बैठक में गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक और कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने हाल ही में मीडिया से चर्चा करते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने विशेष रूप से आज की समीक्षा बैठक के संदर्भ में जानकारी ली, जिसमें उन्होंने कहा कि आज विभिन्न विषयों पर एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक में उन सभी मुद्दों पर विचार किया जाएगा जो वर्तमान में राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। विभाग की बैठक है और बड़ी बैठक है सारे ही विषयों पर, जिसमें पाकिस्तान के लोग अगर यहाँ पर विजिटर वीज़ा में भी हैं, उन पर क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म वीज़ा पर हैं तो क्या होना चाहिए, मेडिकल वीज़ा पर हैं तो क्या होना चाहिए, उसके मार्गदर्शन है। और उस आधार पर काम, पाकिस्तान पीड़ित अगर कोई है और वहाँ पाकिस्तान में वो अल्पसंख्यक है तो उस पर क्या होना चाहिए, इन सारे विषयों पर वो गंभीर चर्चा है। और दूसरा विशेष रूप से ये कि ऐसे लोग जो यहाँ पर संदेहास्पद स्थितियों में रहते हैं, पहचान छुपाने की कोशिश करते हैं, जिन पर शंका होती है कि ये बांग्लादेश के हैं, ऐसी शंकाएं होती हैं, उन पर भी एक पूरी क्रियाविधि निर्धारित कर करके और स्थायी इस प्रक्रिया को बनाने के लिए आज बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। निसंदेह जो रायगढ़ में एक महिला एक पुरुष मिले हैं तो सीधी कार्रवाई का विषय है। रायगढ़ में एक और मसला आया है जिसमें बहुत सारे लोग अब स्वयं को बंगाल से कह रहे हैं, परंतु उन पर शंका है पुलिस को, तो उसकी एक प्रक्रिया बना करके और उस पूरी प्रक्रिया के आधार पर नियमित रिपोर्टिंग की प्रक्रिया लगातार सभी जिलों में इस बात की कार्यवाही की जाए, इसके लिए आज बड़ी महत्वपूर्ण बैठक रखी गई। तो वीज़ा के आधार पर आए हैं, लीगली आए हैं, उसका स्पष्टीकरण है, परंतु मसला लीगल का नहीं, मसला तो ये है कि जो इलीगली यहाँ आकर के रह रहे हैं अगर, तो उनको जांचना, खोजना। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रायपुर के ही डीकेएस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। मरीजों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना गया। मरीजों ने अस्पताल प्रबंधन द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं और व्यवहार के बारे में अपने अनुभव साझा किए। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने पाया कि अस्पताल में कई वार्डों में एयर कंडीशनर खराब है, जिसके कारण मरीजों को गर्मी में असुविधा हो रही है। कुनकुरी की विधायक यहां यूडी बेंच द्वारा साझा किया गया ये विवादास्पद पोस्टर, एक ही ये पोस्ट है जो हाल ही में सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये विवादास्पद दावा किया है कि भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत की हार सुनिश्चित है। इस पोस्ट के प्रकाश में आने के बाद पूर्व विधायक यूडी बेंच ने अपने एक अन्य पोस्ट में स्पष्ट किया कि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया था, जिससे ये स्थिति उत्पन्न हुई है। इस घटनाक्रम के बाद से राजनीतिक सियासत में एक नई गर्मी आ गई है और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हुई हैं। भारत सरकार ने जो निर्णय है वो किया है, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा समाप्त कर दिए गए हैं और उन्हें पाकिस्तान वापस लौटना पड़ेगा, उसके लिए समय भी निर्धारित है।
तो भारत सरकार के जो भी निर्देश हैं उस निर्देश का छत्तीसगढ़ सरकार पालन करेगी। नवा रायपुर के अटल नगर में स्थित यहां महानदी भवन में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विशेष रूप से वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भाग लिया। विभाग के कार्यों और प्रदर्शन की विस्तृत समीक्षा की गई। ये बैठक विभाग की नीतियों और क्रियाकलापों की वर्तमान स्थिति के मूल्यांकन के साथ साथ भविष्य के लक्ष्यों और सुधारात्मक कदमों पर भी केंद्रित थी। आज मन की बात की 121वीं भाग आज सौभाग्य से मैंने अपने अधिवक्ता साथियों के साथ सुनी। पूरे प्रदेश भर से शासकीय अधिवक्ता ये सब आए थे, उनके साथ मैंने मन की बात सुनी। जिस प्रकार से पहलगाम की घटना को लेकर प्रधानमंत्री जी ने अपनी बातें रखी, कस्तूरी रंगन उप मुख्यमंत्री अरुण साव द्वारा कांग्रेस के नेताओं के ऊपर दिए गए बयानों का जवाब देने के लिए क्रम में सजा संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने स्पष्ट शब्दों में अपनी परिस्थिति जो है वो बताई है, स्थिति प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखाने का कार्य कांग्रेस ही नहीं, एक पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी किया था। ये याद दिलाते हैं कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने सहकारिता और दृढ़ का यहाँ जो दृढ़ता है उसका परिचय दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया था। एक ऐतिहासिक घटना ने न केवल भारत की मजबूती को दर्शाया बल्कि ये स्थापित किया था कि यहाँ ये बात अगर राष्ट्रीय सुरक्षा या सम्मान की आती है तो भारतीय नेताओं में हमेशा मजबूती आती है और एक निर्णय लिया जाता है। पूर्व विधायक यूडी मिंज ने अपने फेसबुक पोस्ट के संबंध में स्पष्ट कर दिया है कि उनका फेसबुक अकाउंट कुछ समय के लिए हैक हुआ था और उसमें किसी असामाजिक तत्व ने गलत पोस्ट किया है। उन्होंने उस पोस्ट के लिए लोगों को आगाह भी किया था, खेद भी प्रकट किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा की जा रही बयानबाजी स्तरहीन अवसरवादिता है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं को देशभक्ति की शिक्षा मत दे। इस देश की आज़ादी से लेकर देश के नवनिर्माण में कांग्रेस पार्टी का अमूल्य योगदान है, किसी से भुलाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का काम किसी ने किया था तो कांग्रेस की प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी ने किया था, पाकिस्तान को 2 टुकड़े किया था। भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से स्तरहीन राजनीति करती है और अपनी विफलता को छुपाने के लिए विरोधियों के ऊपर जो आरोप होती है वो करना बंद करो। भारतीय जनता पार्टी बताए कि देश में उनकी सरकार है। 29 अप्रैल को नगर निगम की सामान्य सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जाएगी जो है एक देश एक चुनाव। इस विषय पर सामान्य सभा का आयोजन करने की सूचना नगर निगम सभापति सूर्यकांत राठौड़ ने एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी। उन्होंने इस मौके पर बताया कि निगम के माननीय महापौर मीनल चौबे भी यहां उनके द्वारा जारी किए गए पत्र में, जिसमें पार्षदों के हस्ताक्षर शामिल थे, जिसे विशेष सम्मेलन का आयोजन करने की बात कही गई थी। ये पत्र इस संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। ये विशेष सम्मेलन एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया जाएगा। देखिए, इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, एक राष्ट्र एक चुनाव। और हमारी महापौर मीनल चौबे जी के द्वारा पार्षदों के हस्ताक्षरित एक पत्र दिया गया जिसमें विशेष सामान्य सभा की मांग की गई है। उस पत्र की परीक्षण कर लिया गया है और उसके आधार पे कल 29 तारीख को 11 बजे विशेष सम्मेलन का आयोजन इस सभागार में किया जा रहा है और कल इस विषय में सारे पार्षद अपनी अपनी बातें रखेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद इस पर उन पार्षदों को निर्णय लेना है और पार्षदों को जो निर्णय आएगा उस निर्णय को हम आयुक्त महोदय के माध्यम से शासन को पेश। विगत दिनों रायपुर नगर निगम के आयुक्त यहां विश्वदीप के समक्ष पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड 34 के पार्षद आकाश तिवारी ने ऐतिहासिक राजा तालाब के नवीन स्वरूप के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। उन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिलाया कि राजा तालाब में फैली हुई जलकुंभी को समाप्त किया जाना चाहिए, साथ ही पूरे तालाब के ही गहरीकरण और इसकी तले से संबंधित सफाई का कार्य भी किया जाना आवश्यक है। इस दिशा में आयुक्त विश्वदीप ने त्वरित निर्णय लेते हुए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया, जिसके फलस्वरूप आज जलकुंभी हटाने का कार्य प्रारंभ किया गया, जिसे लेकर पार्षद आकाश तिवारी ने यहां खुद अपनी बात रखी और आकाश तिवारी ने खुद राजा तालाब का दौरा किया और यहां चल रहे सफाई कार्यक्रम का भी
पूरी तरह से जायजा लिया, यानी कि सफाई का जो काम चल रहा था उसका जायजा लिया गया। लोगों से अपील भी की गई कि एहतियात बरतिए और ऐतिहासिक राजा तालाब की सफाई में सक्रिय रूप से भाग लीजिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने यहां दिशा निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की यातायात रामगोपाल करियारे की मार्गदर्शन और नेतृत्व में यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कठोर और सख्त कार्रवाई की जा रही है। वाहन चालकों के लिए निरंतर यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए यहाँ आप देखिए किस तरह से अपील की जा रही थी कि जो निलंबन है वो होना चाहिए और साथ ही साथ यातायात नियमों का उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए ताकि लोगों की जान को बचाया जा सके। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात महत्वपूर्ण शुरुआत के साथ की है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुए दुखदायी आतंकी हमले के संदर्भ में की थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि ऐसे अमानवीय तत्वों को जो मानवता के दुश्मन हैं बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने इस संदर्भ में सुरक्षा न्याय की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की स्थिति का भी उल्लेख किया, जहां हाल ही में एक नया साइंस सेंटर खोला गया है। इस नवाचार की स्थापना के परिणाम स्वरूप बस्तर क्षेत्र की पहचान में एक सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।